हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का हिंदी कोर्स बी का पाठ 8, जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। यह पाठ वीरता की भावना से भरा हुआ है। इसके रचयिता कैफी आजमी ने इसे एक गीत के रूप में फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। यहाँ इस पाठ में शहीद होते हुए सैनिक ने अपने साथियों से क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा। तो इस कविता के पहले कवि का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे पाठ परिचय। तो इसके कवि है कैफी आजमी, जो कि इनका प्रचलित नाम है, परंतु वास्तविक नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का मजमा गांव था और जन्म 19 जनवरी 1919 को हुआ था। इनकी मृत्यु 10 मई 2002 को हुई थी। कैफी आजमी ने कई रचनाएं लिखी, जिसमें मुख्यतः झंकार, आखिरे शब, आवारा सजदे, सरमाया और मेरी आवाज़ सुनो रही है। आजमी साहब की भाषा मुख्यतः उर्दू और हिंदी रही है। कैफी आजमी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्यतः साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड रहा है। ये था जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं हम इनका पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ या गीत कर चले हम फिदा कवि कैफी आजमी जी के द्वारा रचित है। वास्तव में यह गीत कैफी आजमी साहब ने भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। इस गीत के माध्यम से कैफी साहब उन सैनिकों या फौजियों के जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की रक्षा में दिन रात तैनात रहे हैं। उन फौजियों का त्याग, समर्पण और बलिदान अद्भुत है। साथ ही साथ कवि को अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है। तो पढ़ते हैं इन्होंने क्या अपेक्षाएं की है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। फिदा से आशय है न्यौछावर। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले ये वतन है, अब हम तो बलिदान दे रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यहाँ सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब लेह की कड़ी सर्दी थी। यहाँ जवानों की नब्ज जम रही है ठंड की अधिकता के कारण, और सांसें साथ नहीं दे रही है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी हमने बढ़ते कदम को न रुकने दिया, अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो यहाँ सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमारे कटे सिर, या कटे सर से आशय है शहीद हुए जवान। तो हमारे कई जवान शहीद हो गए, हमारे सर कट गए, परंतु हमें इसका कुछ गम नहीं है, क्योंकि हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपने जीते जी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, यानी दुश्मनों को देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ सैनिक कह रहे हैं कि हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। बांकपन, जो वीरता का जो भाव है, उसे बांकपन कहते हैं, कि मरते मरते भी हमारे अंदर वीरता का भाव था, हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पर अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है।
जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो यह सैनिक कहता है कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, परंतु जान देने की रुत या जान देने का अवसर रोज नहीं आता। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो। हुस्न सुंदरता और इश्क यानी प्रेम, तो इन दोनों का त्याग करना सीखो, क्योंकि ये दोनों ही रुस्वा करते हैं, बदनामी दिलाते हैं। वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून न बहा सके, जो जवानी खून में सराबोर ना हो या देश के लिए बलिदान ना हो, वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आज धरती दुल्हन बनी हुई है, क्योंकि हमारे साथियों के रक्त से धरती लाल हो गई है, मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो। पूरी धरती लाल लाल खून से भरी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कवि ने कितनी अच्छी कल्पना की है कि धरती दुल्हन बन गई है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। हम लोग तो बलिदान कर चुके हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यहाँ शहीद होते हुए सैनिक कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु कुर्बानियों की ये राह वीरान नहीं होनी चाहिए, सुनसान नहीं होनी चाहिए। शहादत का ये क्रम चलता रहे। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, जब भी जरूरत हो तो इस तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर तुम आगे आते रहना। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो यहाँ शहीद होता हुआ सैनिक आगे कह रहा है कि फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। इस जश्न से तात्पर्य हमारी शहादत का जश्न, उसके बाद ही तुम फतेह का जश्न मनाना, जीत का जश्न मनाना। यहाँ सैनिक ने अपनी शहादत को, अपनी मृत्यु को जश्न कहा है, क्योंकि वह कहता है कि हम यदि मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो इसमें दुख मत मनाओ। हम तो देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, इसलिए ये एक अच्छी बात है, इसे जश्न की तरह मनाओ। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, तो आज हमारी जिंदगी मौत को गले लगाने वाली है, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब ये देश, आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, कफन बांध लो, से आशय मरने के लिए तैयार रहो, बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहो। अब हम जा रहे हैं और ये वतन अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है। खींच दो अपने खून से जमी पे लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तो सैनिक आगे कहता है कि तुम अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा खींच दो। लक्ष्मण रेखा इसलिए कहा है कि जब लक्ष्मण जी ने सीता की रक्षा के लिए उनके चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी, तो तुम भी यह तय कर लो कि उसी रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार न आ पाए, कोई दुश्मन तुम्हारी खींची हुई रेखा को पार न कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। तो यहाँ सैनिक बड़े जोश से कह रहा है कि भारत माता को सीता के समान बताते हुए कहता है कि अगर कोई भी हाथ भारत माता के आंचल को
छूने का दुस्साहस करे तो तोड़ दो हाथ उसके, तो तुम उसके हाथों को तोड़ दो। भारत माता के सम्मान में किसी भी तरह की कोई भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ सैनिक अपने साथियों को कह रहा है कि जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया, तो अब तुम ही राम और लक्ष्मण हो, तुम ही उसी तरह शत्रु को पराजित करो और भारत माता को सुरक्षित करो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने हमारे देश के सैनिक कितने वीर थे। ये खुशी खुशी देश के लिए बलिदान होने जा रहे हैं और यही संदेश आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। देश की तुम रक्षा करना और जरूरत पड़े तो अपने प्राण न्यौछावर कर देना। कैफी आजमी रचित इस गीत की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।